हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स नामक चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इससे पहले काफ़ी कुछ बातें आपसे की जा चुकी हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक पहलू के बारे में। दैट इज़ द स्टोरोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से SN1 और SN2 अभिक्रियाएं होती थी और उसमें क्या डिफरेंसेस होता था उनको भी हम लोगों ने देखा। तो SN1 SN2 में क्या डिफरेंसेस होता था, SN1 होता क्या था, SN2 होता क्या था, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों तो हमने जो बात किया था वहाँ पर बात किया था कि SN1 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन हो जाता है जिसको हम प्रतिलोमन कहते हैं, जिसको हम लोग प्रतिलोमन कहते हैं, मतलब विन्यास जो है वो चेंज हो जाता है। और जबकि SN1 अभिक्रिया में अगर D है तो D ही बनेगा, L है तो L ही बनेगा, अर्थात इसमें रेशमिक मिक्सचर बनता है जिसे रेशमीकरण कहते हैं। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि प्रतिलोपन क्या होता है, रेशमीकरण क्या होता है, अर्थात रेशमिक मिक्सचर क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी आपसे समावयता के बारे में बात करेंगे। समावयता दोस्तों, समावयवता जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये आइसोमेरिज्म होता क्या है, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो अणु सूत्र समान रहता है और संरचना सूत्र अलग अलग रहता है, तो ऐसे को हम समावयता कहते हैं और ऐसे यौगिक को समावयी यौगिक कहते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था चिकन और किचन, इन दोनों के शब्द और मात्राओं को मैं निकालूं तो आपको क, च, न और छोटी की मात्रा, इन्हीं से ये भी बना हुआ है और इन्हीं सब चीज़ों से ये भी मिलके बना हुआ है। मतलब इसको अपन क्या मान लें, अणु सूत्र मान लें। तो ये एक संरचना सूत्र है और ये एक संरचना सूत्र है। तो अणु सूत्र समान है परंतु संरचना सूत्र अलग अलग है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, समावयी यौगिक, और इस गुण को क्या कहेंगे, समावयता कहेंगे। तो समावयता दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से जो बड़े रूप में बांटी गई है वो दो प्रकार की बांटी गई है। एक को हम कहते हैं संरचना समावयता और एक को कहते हैं प्रकाशीय समावयता। तो हम लोग यहाँ पर प्रकाशीय समावयता के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी कुछ बातें आपसे करने वाले हैं ताकि आपकी समझ जो SN1 अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया है, उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बन सके। तो दोस्तों हम लोगों को समझना है ध्रुवण गुणकता, कायरलता, धारण, प्रतिलोपन, रेशमीकरण, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना है। इस टर्म क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है ना। मैंने क्या बताया आपको, ध्रुवण गुणकता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमन और रेशमीकरण, ये सब आखिर क्या चीज़ें होती हैं, इनको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश तथा ध्रुवण गुणकता। समतल ध्रुवित प्रकाश व ध्रुवण गुणकता। ठीक, तो समतल ध्रुवित प्रकाश व ध्रुवण गुणकता का क्या अर्थ है इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड ध्रुवण गुणकता क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये टर्म होते क्या हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम निकोल एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक प्रिज्म बनाया जिसको इन्हीं के नाम पे
निकोल प्रिज्म कहते हैं। जब हम प्रकाश को उस प्रिज्म से पास करते हैं तो वह एक सीधी रेखा में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश जो होता है वह सभी दिशाओं में स्कैटर्ड करता है। जैसे हमारी ये लाइट लगी है, आपके घर में लाइट लगी होती है, तो जैसे ही लाइट जलाते हैं वो प्रकाश इस तरीके से फैल जाता है। इस तरीके से क्या होता है, फैल जाता है। तो जब हम उस प्रकाश को, है ना, प्रकाश जो है, प्रकाश वो हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, इधर इधर हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। तो जब हम ऐसे प्रकाश को ये मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत, यहाँ से प्रकाश चल रहा है, हमने एक हाइपोथेटिकली यहाँ पे क्या किया, निकोल प्रिज्म लगा दिया। अब यहाँ से ये प्रकाश निकलेगा तो यह केवल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, जिसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जानेंगे। जैसे हम लोग बचपन के समय में लेज़र लाइट रहता था, उसको जलाते थे तो एक ही जगह पर क्या करता था, एक ही जगह पर वो लाइट जाती थी, फैलती नहीं थी, है ना। तो उसे ही क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से आप मानो उसे ही हम लोग PPL या प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जान सकते हैं। मतलब जब प्रकाश सीधी रेखा में गति करे तो ऐसे को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। और यह कैसे प्राप्त होगी, जब हम प्रकाश की किरण को निकोल प्रिज्म से क्या करेंगे, पास करवाएंगे, तो हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास हो पाएगा। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको समझते हैं। तो हमारे पास जैसे कार्बनिक यौगिक है, हमारे पास क्या है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, और हम ये जानना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपसे बात की, ऑप्टिकली एक्टिविटी। मैंने दो तरह की समयावता की बात की, एक संरचना समयावता, एक प्रकाशीय समयावता। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई यौगिक प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा, इस बात की जानकारी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहले हम प्रकाश जो है, हमारा प्रकाश स्रोत है, मैंने आपको बताया, वहाँ से लाइट को पास करते हैं निकोल प्रिज्म में, और ये उस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे हम किसी बीकर में अपने उस कार्बनिक यौगिक को रख देते हैं, अपने उस कार्बनिक यौगिक को दोस्तों क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब यह कार्बनिक यौगिक इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जो PPL है, इस PPL जो कि इस पर पड़ रहा है, तीन तरह से एक्ट कर सकता है। इट विल एक्ट इन 3 ways। ये तीन तरह से क्या कर सकता है दोस्तों, एक्ट कर सकता है। या तो यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी रेखा में निकल जाए, या तो यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट डायरेक्शन में घूम जाए, या तो यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाए, लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाए। मतलब PPL के प्रति इस कंपाउंड का क्या व्यवहार है, वह बताएगा कि कंपाउंड प्रकाशीय समावयता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। ठीक बात दोस्तों, यहां से जब हम लोग PPL को गुजारते हैं तो कुछ यौगिक में यह सीधी रेखा में निकल जाता है, कुछ यौगिक इसको दाहिनी साइड मोड़ देते हैं, कुछ यौगिक लेफ्ट साइड मोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सीधी रेखा में निकल जाता है उसे कहते हैं कि यह प्रकाशिक समावयता नहीं प्रदर्शित करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जो मैंने ये कंपाउंड लिया हुआ है। ठीक, अगर यह कंपाउंड PPL को राइट डायरेक्शन में घुमा देता है तो इसे कहेंगे कि यह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अर्थात प्रकाशीय समावयता प्रदर्शित करने वाला कंपाउंड है। और अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में भी घुमा देता है तो भी उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, कि यह भी प्रकाशीय समावयता प्रदर्शित करेगा, अर्थात ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है।
मतलब आइदर डायरेक्शन में वो घुमाए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई हमारे कंपाउंड में पड़ी, उसने चाहे इधर चाहे इधर, दोनों में से ऐसा नहीं है कि ये इधर भी घुमाएगा इधर भी घुमाएगा। अगर यह कंपाउंड दोनों तरफ घुमाएगा तो अल्टीमेटली कुछ इधर घुमाना चाहेंगे कुछ इधर घुमाना चाहेंगे तो ये बीच में ही रह जाएगा और सीधी रेखा में निकल जाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसे एक ही दिशा में रोटेट करना है पीपीएल को। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो दोस्तों जब कभी भी राइट डायरेक्शन में कोई भी कंपाउंड पीपीएल को मूव करता है तो उसे हम डी या प्लस साइन से प्रदर्शित करते हैं। डी या प्लस साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग डेक्स्ट्रो के नाम से जानते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं, या डेक्स्ट्रो को हम लोग दक्षिणावर्त घुड़क के नाम से जानते हैं। दक्षिणावर्त घुड़क के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, जो कंपाउंड लाइट को अर्थात पीपीएल को राइट डायरेक्शन में मोड़ता है। जो दोस्तों लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ देता है उसे हम लोग एल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और उसको हम लोग लीवो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लीवो के नाम से जानते हैं, या उसे हम लोग वामावर्त घुड़क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वामावर्त घुड़क कहते हैं। मतलब सिंपल सी मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है उसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या बनेगा, नहीं है तो क्या बनेगा, इन सब के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो उस चर्चा को जानने के लिए हमको ध्रुवण घुड़कता, कायरलता, धारर, प्रतिलोपन, रेशमिक मिक्सचर ये सब समझना पड़ेगा, और उसी को समझने का हम लोग यहाँ पे प्रयास शुरू किए हुए हैं। तो मैंने पहला टॉपिक आपको लिया, इसको मैं मान लीजिए ए दे देता हूँ, समतल ध्रुवित प्रकाश व ध्रुवण घुड़कता। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है दोस्तों? जब प्रकाश कि किरण पुंज एक सीधी रेखा में चले तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, और जो प्रकाश हमारे पास आता है वो स्कैटर्ड होता है, वो चारों दिशाओं में फैला रहता है। तो उसके लिए विलियम निकोल ने एक प्रिज्म बनाया था जिसे हम निकोल प्रिज्म कहते हैं। जब उसको वहाँ से पास करते हैं तो हमको समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है, और समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम अपनी किसी कंपाउंड में से गुजारते हैं तो वह कंपाउंड इन तीन तरह का रिएक्शन इस प्रकाश का दे सकता है। वह किसी भी दिशा में घुमाएगा तो हम उसे कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मतलब प्रकाश के प्रति इसका कुछ न कुछ व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है। एकदम से ये नहीं कि आए तो चले ही जाए, कोई मतलब नहीं हमसे। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा यदि सीधी रेखा में चला जा रहा है, और किसर तो मुड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव है वो। ठीक है, तो दोस्तों जो इधर की तरफ मुड़ेगा उसको हम दक्षिणावर्त या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। इसको डी से या प्लस साइन से प्रदर्शित करेंगे। जो इधर की तरफ मतलब बाएं तरफ मुड़ेगा, ये मेरा है ना स्थिति बनेगा, जो दक्षिण तरफ मुड़ेगा, जो बाएं तरफ मुड़ेगा, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? वामावर्त घुड़क कहेंगे। उसे क्या कहेंगे अपन? वामावर्त घुड़क कहेंगे, या उसको हम लोग लीवो रोटेटरी के नाम से जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ एंगल पर ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रकाश की किरण को रोटेट कर रहे हैं। तो इस एंगल को देखने के लिए ध्रुवण मापी, जिसको पोलैरीमीटर कहते हैं, जिसको दोस्तों पोलैरीमीटर के नाम से जानते हैं, ध्रुवण मापी यंत्र की सहायता से हम इसका एंगल पता कर सकते हैं कि कितने एंगल पर यह जो रोटेशन है, यह जो मुड़ा हुआ है वह कितने एंगल पर मुड़ा हुआ है, इसकी भी जानकारी दोस्तों हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये देखें ये कार्बनिक यौगिक जो हैं किस तरीके से प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं, और किस तरीके से वो प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे जो जानने वाली बात ये थी कि पीपीएल क्या होता है और ध्रुवण घुड़कता क्या होती है। ध्रुवण घुड़कता क्या होती है? तो जो यौगिक ध्रुवण घुड़कता प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम ध्रुवण घुड़क यौगिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवण घुड़क यौगिक कहते हैं। और ऐसे यौगिकों को ध्रुवण समावयी कहते हैं। ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुवण समावयी कहते हैं। और इस गुण को ध्रुवण समावयता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? ध्रुवण समावयता कहते हैं। जैसे
इस यौगिक जो मैंने लिया है, इस यौगिक में कोई मतलब आपका इस यौगिक में दक्षिणावर्त गुणक हो रहा है, दूसरा हमने लिया उसमें वामावर्त गुणक हो रहा है, लेकिन दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है। प्रकाश सारा चीज़ें समान है, उनका रिएक्शन, उनका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ क्या है, समान है, परंतु प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार एक इधर मोड़ रहा है, एक इधर मोड़ रहा है। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग ध्रुवण समावयी कहेंगे, क्योंकि प्रकाश के प्रति उनकी जवाबदेही क्या हो रही है, अलग अलग हो जा रही है। ऐसे यौगिक को ध्रुवण समावयी कहेंगे और इस गुण को हम लोग ध्रुवण समावयता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्रुवण समावयी और ध्रुवण समावयता दिख रहा होगा कि क्या कहते हैं इसको, तो ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए, तो ये सब सारी बातें मैंने किया कि आखिर जो है पीपीएल क्या होता है, ध्रुवण घुलकता क्या होती है, ध्रुवण समावयता क्या होती है, ध्रुवण समावयी किसे कहते हैं, कौन सा कार्बनिक यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से होगा तो इसको क्या बोलेंगे। ये छोटा छोटा टॉपिक्स में दोस्तों इसको समझने का कोशिश करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। एसिमेट्रिक कार्बन जो असममित कार्बन क्या होता है, कायरलता क्या होती है, इन सब के पर चर्चा करेंगे। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।